हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई लर्निंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी कि जो ट्राइबल्स लोग हैं उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, जब वो कौन कौन सी प्रॉब्लम को सहन करते आ रही हैं, राइट। और हमने पिछली क्लासों में जान रखा है कि ट्राइबल क्या होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सो आज हम जानेंगे कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं। जो जनजाति समूह होते हैं वो छोटे छोटे समुदायों में रहने वाले लोग होते हैं। मतलब कि जो इनकी जनसंख्या होती है वो करोड़ों या लाखों में नहीं होती, ये कुछ सौ या कुछ हज़ार के बीच में ही होती, ठीक है। और ये लोग कहाँ रहते हैं? पहाड़ों पे, जंगलों में, घाटियों के आसपास, ठीक है। और ये जो हमारा मेन इंडिया है थोड़ा सा उसे कटे हुए भी रहते हैं। इसी के कारण इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। मैंने ट्राइबल के इशू को 3-4 तरीकों में डिवाइड कर रखा है, जैसे इकोनॉमी, सोशल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक, ठीक है। तो ऐसे ही जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, जो आर्थिक इशू हैं, मुद्दे हैं, उनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। पहले तो है आजीविका के अवसर, मतलब लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, कि इनके पास क्या होता है जीने के लिए? कृषि होती है, वन होते हैं, जब पशुधन होता है। इसी पर ये निर्भर करते हैं। इनके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। जहाँ कुछ वन होगा, वन में कुछ उगा लिया, फल फ्रूट उगा लिए, जहाँ पशु वो चार लिया, जो पशु से दूध पैदा कर लिया। तो ये चीज़ें ये करते रहते हैं। बट अब क्या हो रहा है कि इनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये जो लोग चीज़ें पैदा करते हैं, मतलब वो चीज़ें क्रिएट करते हैं, जैसे चाहे वो पशु से कोई चीज़ बनाई गई हो, चाहे वो कृषि से बनाई गई हो, तो वो लोग बाहरी जो चीज़ें हैं, जो बाहरी लोग हैं, उन तक वो पहुंच ही नहीं पाती अच्छे से, क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव बहुत चीज़ें आ चुकी हैं खाने के लिए, पीने के लिए। इसी वजह से क्या है कि इनको जीने में परेशानी आ रही है। जो इनकी आजीविका है, इनका लिवलीहुड है, वो कम हो रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जो इनकी जो भूमि है, जहाँ पर ये कृषि कर रहे हैं, जिसको ये अपना यूज़ कर रहे हैं, जो प्राकृतिक संस्थान है जिनका ये प्रयोग कर रहे हैं, वो चीज़ों को भी जो बाकी के लोग हैं वो अपने यूज़ में लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण जो इनके जीने के लिए, इनके खाने पीने की चीज़ें हैं, उनकी कमी आ रही है। सेकेंड है बाजारों और प्रौद्योगिकी तक पहुंच का अभाव। मतलब कि ये लोग मार्केट तक या टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंच पा रहे। कारण क्या है? क्योंकि ये लोग ज़्यादा दूसरों के साथ मेल जोल नहीं रखते, बाकी लोगों के साथ, ठीक है। इनकी जो लैंग्वेज है वो अलग है, इनकी संस्कृति अलग है, इनके पास कोई एजुकेशन स्किल नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके कारण ये जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ ही नहीं मिल पा रहे, ठीक है। और जो इनका जो भी चीज़ें जो बनाते हैं वो बाज़ारों तक पहुंच ही नहीं पाता, ठीक है। तो इसी की वजह से ये जो लोग हैं वो आर्थिक मामलों में थोड़ा पीछे हुए रहते हैं, पीछे, और इनको गरीबी का सामना भी करना पड़ता है। और इन क्षेत्रों में जो टेक्नोलॉजी है वो भी नहीं होती, जिसके कारण ये जो आधुनिक तकनीक है वो उनके साथ अपने आप को मैच नहीं कर पाते। और ये जो लोग हैं वो अपनी जो समृद्धि है, जो अपनी डेवलपमेंट है, वो अच्छे से क्रिएट नहीं कर पाते। ये जो लोग हैं वो सिर्फ किस पर डिपेंड करते हैं? वन संस्थानों पर, क्योंकि ये जंगलों में रहती हैं और जंगलों में जो ये चीज़ें बनती हैं, ये जो चीज़ें पैदा होती हैं, उन्हीं पे ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। बट क्या हो रहा है, जो लोग हैं, जो बाहरी शहरी लोग हैं, वो जंगलों में आते हैं, जंगलों को काटते हैं और आवाजाही के साधन क्रिएट करते हैं, कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। एक फिल्म है भेड़िया, अगर आपने देखी हो तो। और जो भेड़िया मूवी में जो कुछ भी दिखाया गया है और जो भी प्रॉब्लम ट्राइबल लोग जी रहे हैं, ट्राइबल लोग जो सह रहे हैं, तो उन चीज़ों के बारे में भी उसमें बताया गया है, ठीक है। क्योंकि ये ट्राइबल सोसाइटी है वो डिपेंड करती है वहाँ की जड़ी बूटियों पे, फलों पे, जहाँ जो निर्माण करने के लिए बनाई गई लकड़ियाँ होती हैं, ठीक है। बट अब ये जनसंख्या इंक्रीज हो रही है, ठीक है, उसके कारण ये जंगलों को भी वो लोग काट रहे हैं। जंगलों को काट रहे हैं, जंगल तो इनका घर है ना ट्राइबल का। अगर उनके घरों को ही काट देंगे तो वो कैसे जिएंगे?
वो कैसे अपनी जो चीज़ें हैं, जो नेसेसरी पार्ट हैं, जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, वो कैसे पूरा करेंगे। इसी की वजह से ये जो लोग हैं ट्राइबल है, इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसी के कारण जो ट्राइबल समाज है, उनके पास जो संस्थान है वो कम पड़ रहे हैं, और जो अपनी आजीविका है, लिवलीहुड है, उसको बनाने के लिए उनके लिए एक चुनौती बनी हुई है। इसी की वजह से ये गरीब हो रहे हैं, इनका शोषण हो रहा है और भेदभाव हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं जिसके कारण जो ट्राइबल सोसाइटी है वो प्रॉब्लम फेस कर रही है। नेक्स्ट इज भूमि अधिग्रहण और विस्थापन। मतलब कि जो लोग हैं, जो शहरी के लोग हैं, जो डेवलपमेंट वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ट्राइबल की जो भूमि है जहाँ पे वो लोग रहते हैं, अपना खाना बनाते हैं, जो अपनी अपनी पीढ़ियों को बढ़ा रहे हैं, उस स्थान को वो लोग एक्वायर कर रहे हैं, उन पर अधिग्रहण कर रहे हैं, और जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको वहाँ से उठाकर कहीं और जगह विस्थापित कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्योंकि जो बहुत सारे ट्राइब्स हैं वो भूमि पर ही डिपेंड करते हैं, भूमि पर ही वो कृषि करते हैं, भूमि पर ही वो रहते हैं, भूमि को ही अपना घर मानते हैं, राइट। बट इसके बाद भी बहुत सारे जो शहरी समाज के लोग हैं, जो डेवलपमेंट के नाम पे इन जगहों पे खनन करते हैं, माइन लगाते हैं, औद्योगिकरण करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, बड़े बड़े बांध लगाते हैं, ठीक है, जिसके कारण इन लोगों को अपना घर छोड़कर किसी और जगह पे रहना पड़ता है, वो स्लम्स बन जाते हैं, ठीक है, और उनके साथ भेदभाव होता है, शोषण होता है, राइट, क्योंकि वो अलग कल्चर से नहीं मिलते, उनकी अपनी अलग संस्कृति होती है। तो जो बाकी के लोग होते हैं, बाहरी लोग होते हैं, इनका शोषण करते हैं, इनसे काम करवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं, ठीक है। और जब ये अपनी पैतृक भूमि को छोड़ते हैं तो क्या होता है, जो इनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, राइट। और जब इन लोगों को अपने ही क्षेत्र से बाहर करा जाता है तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको मुआवजा देंगे, नए घर बना कर देंगे, बट जो चीज़ें उनके पास तब थी, जो संस्कृति, जो कल्चर, जो टाइम एंड स्पेस उनके पास दैट टाइम पे था, वो अब नहीं हो सकता। और इसी की वजह से जो मुआवजा है वो उनके लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि इनकी जो आवश्यकताएं हैं वो बाहरी समाज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अलग रहती हैं, ठीक है। और जो लोग, जब सरकार इनकी जो भूमि है उनको एक्वायर करती है, उन पर अधिग्रहण करती है, तो वो भी जो चीज़ें हैं वो गलत हैं, क्योंकि इनसे क्या हो रहा है, जो ये समुदाय है इनके अधिकारों की रक्षा ही नहीं हो रही। ये लोग अपने ही देश में सिक्योर ही नहीं है, क्योंकि कोई भी आएगा और अपने अपने डेवलपमेंट के नाम पे इनको अपनी जगह से निकाल के बाहर फेंक देगा। की वजह से ये जो लोग हैं वो हमेशा गरीबी में रहते हैं, कुपोषण का शिकार होते हैं, और जो सामाजिक अव्यवस्था जैसी समस्याएं हैं वो जन्म लेती हैं। और ये लोग जो हैं वो ज़्यादा गरीब रहते हैं, क्योंकि इनके पास भोजन, कपड़ा, जो अन्य बुनियादी चीज़ें होती हैं वो नहीं हो पाती, इनके पास घर नहीं होता, इनके पास भोजन नहीं होते, उस कपड़े नहीं होते, जिसके कारण ये जो लोग होते हैं, ट्राइबल होते हैं, वो मोस्टली गरीब ही रहते हैं। जो ट्राइब्स हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, बेरोजगार ही होते हैं, उनके पास ज़्यादा रोजगार नहीं होता, वो अपनी हर एक चीज़ के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो कृषि है, चाहे वो घर का काम करना है, चाहे वो खाना बनाना है, चाहे कोई भी और काम करना है, ठीक है। वो जब इन लोगों को अपने जगह से दूसरी जगह भी शिफ्ट करा जाता है तो इनको जरूरत पड़ती है नौकरियों की, बट इनके पास एजुकेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, पैसे नहीं है, स्किल नहीं है, और जिसकी वजह से ये जो लोग हैं वो बेरोज़गार बन जाते हैं, इनके पास नौकरियां नहीं होती, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके पास ना तो कोई स्किल होती है, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना एजुकेशन, ना कोई अवेयरनेस, ठीक है, ना इनके पास कोई ऐसा कोई चीज़ होती है जिससे वो कोई अच्छी नौकरी कर पाए। तो ये लोग क्या करते हैं, मजदूरी, ठीक है। और इनके पास नौकरियां ना होने की वजह से इनके पास पैसा नहीं आता, और जिसकी वजह से ये जो लोग हैं इनको जीवन जीने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, ये जो लोग हैं कृषि पर डिपेंडेंट होते हैं,
बट कृषि से भी इनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये जो लोग हैं वो अपने पेट भरने के लिए भी अच्छे तरीके से भोजन उगा नहीं पाते, क्योंकि इनके पास लो प्रोडक्टिविटी होती है, राइट। नेक्स्ट, शोषण। मतलब कि जो आदिवासी लोग हैं, जनजाति लोग हैं, जब इनको इनकी जगह से उठाकर किसी और जगह में शिफ्ट करा गया, तो जो बाकी के लोग हैं, जो शहरी लोग हैं, जो इनके ऊपर के जो लोग हैं, इनका शोषण करते हैं, ठीक है। और ये जो लोग जो कुछ भी उगाते हैं, उनको जो दलाल लोग होते हैं या फिर व्यापारी लोग होते हैं, इनसे कम पैसे में ले लेते हैं, बिकॉज इनके पास अवेयरनेस नहीं है, कुछ इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई चीज़ कितने रुपए की सेल हो रही है, कि इनसे कम पैसों की लेंगे और बाहर जाकर उच्च ब्याज दरों पे जो उच्च कीमतों पर वो सेल करेंगे, जो दलाल लोग होते हैं, जिनकी वजह से इनका शोषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल इशू, कि ट्राइबल्स में क्या क्या सोशल इशू हैं। पहले तो आ गया डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक स्तर पर भेदभाव होता है इनके बीच। सभी लोग बोलते हैं कि आप इस जाति के हो, आप एसटी हो, आप जनजाति के हो, आप जंगलों में रहने वाले हो, आप कबीले के लोग हो। सो जनजाति लोगों को जो शेष समाज है, मतलब बाकी समाज से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जो लोग इनसे भेदभाव करते हैं वो किस तरह से करते हैं। पहले तो है मौखिक दुर्व्यवहार, मतलब कि वर्बली, कि आप जंगलों में रहने वाले हो, गंदे लोग हो, साफ सुथरे नहीं रहते, मांस खाते हो, जो भी चीज़ें ये वर्बली उनको कह सकते हैं। क्या, शारीरिक हिंसा, मतलब इनको मारा पीटा जाएगा या इनके शरीर से ज़्यादा काम लिया जाएगा, ठीक है। और इसी भेदभाव के कारण इनको ना तो नौकरी मिलती है, ना शिक्षा मिलती है, ना स्वास्थ्य सेवा मिल पाती है अच्छे से, जिसके कारण जो इनका जीवन है बहुत ज़्यादा कठिन बन जाता है। भूमि अधिकार, मतलब ये जो लोग हैं ये अपनी भूमि को अपना सब कुछ मानते हैं, ठीक है। बट जो बाहरी लोग हैं, डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे, इनसे जो भूमि है वो हड़प लेते हैं, अपनी जगह से ज़बरदस्ती दूसरी जगह पे ले जाते हैं, जबरन विस्थापन करते हैं, ठीक है। और जो इनकी पारंपरिक भूमि होती है वहाँ तक इनको नहीं जाने देते, जिसके कारण जो इनकी भूमि अधिकार है उनसे ये वंचित हो जाते हैं, ठीक है। और जो इनकी पारंपरिक जीवन शैली होती है, जो जिस लाइफ को ये बचपन से या अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जीते आ रहे होते हैं, उनसे ये अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट इज सांस्कृतिक हानि, मतलब कि जो इनका कल्चर है, जो इनकी विरासत है, जो इनकी संस्कृतियां हैं, जो इनके रीति रिवाज है, जब ये अपनी जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट होंगे तो ये अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को खो देंगे, राइट। जिसकी वजह से जो इनकी जो संस्कृति है उसकी खो जाने से जो हमारे भारत में एक विविधता वाला देश हम जिसको हम कहते हैं वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो लोग हैं वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग संस्कृति में रहते हैं, अलग अलग रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, और संस्कृति की हानि होने की वजह से जो इनका पारंपरिक ज्ञान है या समुदाय है उसका भी नुकसान होता है। नेक्स्ट इज स्वास्थ्य संबंधी असमानताएं, मतलब जो इनका हेल्थ सिस्टम है, जो इनकी बॉडी का सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो बाकी के इंडिया के जो लोग हैं उनसे बहुत अलग रहता है। और जब ये लोग अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह में शिफ्ट होते हैं तो इनके साथ क्या होता है कि जो इनका हेल्थ सिस्टम है बहुत ख़राब हो जाता है। इनके पास पैसे ना होने की वजह से, कोई हेल्थ केयर ना होने की वजह से ये जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, ठीक है। और इसी के कारण ये जो लोग हैं वो ज़्यादा बीमारियों से घिरे रहते हैं और जो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो भी कम हो जाती है। हिंसा, कि ट्राइबल्स के ऊपर बहुत सारा वायलेंस करा जाता है बाकी समाजों के द्वारा, ठीक है, चाहे वो वर्बल है, चाहे वो फिजिकली है, चाहे वो मेंटली है, ठीक है। और बहुत सारे जो लोग हैं इन लोगों को अपने घरों में रखते हैं सफाई करने के लिए, काम करने के लिए, और उन पर जो लोग हैं वो घरेलू हिंसा करते हैं, यौन हिंसा करते हैं, सामूहिक हिंसा भी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो
ट्राइब के साथ बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। और इसी के कारण ये जो लोग हैं वो ज़्यादा बाहरी समाज के साथ अपना संबंध नहीं क्रिएट कर पाते, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये लोग बाहरी समाज में गए तो लोग इनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, भेदभाव करेंगे, शोषण करेंगे, हिंसा करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है संस्थानों तक सीमित पहुंच, कि ये जो लोग हैं, ट्राइब्स हैं, इनके पास भूमि, पानी और भोजन जैसे जो संस्थान है उन पर सीमित पहुंच होती है, ज़्यादा उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इनका जो जीवित रहना है वो मुश्किल हो जाता है और गरीबी का कारण ये बन जाता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इशू, या जनजाति लोगों को राजनीतिक रूप में कौन कौन सी समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं। पहले तो है भूमि अधिकार, कि जो भी इनके भूमि राइट्स हैं, वो जो शहरी लोग हैं जो जंगलों में आते हैं आवाजाही बनाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, वो इनकी भूमि को इनसे छीन लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, इनको अपनी ही भूमि से कहीं और जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो इनकी भूमि राइट्स है वो खतरे में आ रही हैं। नेक्स्ट है सेल्फ डिटर्मिनेशन या आत्मनिर्णय। जो जनजातीय लोग हैं उनमें आत्मनिर्णय का अभाव है, मतलब कि वो अपने लिए अच्छे से निर्णय नहीं ले पा रही हैं, वो सरकार के कानूनों या नीतियों के अधीन ही हो रही हैं, जिसकी वजह से जो इनके लिए अच्छा है, जो इनके हित में है, वो चीज़ें इनके लिए नहीं हो रही। सो ये भी इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व, मतलब ये जो लोग हैं वो अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास अवेयरनेस नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे ये अपनी बात पूरे इंडिया में बता सकें। ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सरकार है वो भी इनका साथ अच्छे से नहीं दे रही। ठीक है। वो भी जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं, चिंताएं हैं, उनको नहीं सुन रही, इनकी आवाज़ों को नहीं सुन रही, और ना ही इनको वो संबोधित कर रही हैं कि हाँ हम आपके लिए ये सब कर रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बट पहले जो था वो बहुत अलग था। इनकी एजुकेशन सिस्टम, इनका हेल्थ केयर सिस्टम बहुत वीक था, जिसकी वजह से जो बाकी देश हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वो इनका शोषण करते थे, इनको हमारे देश के खिलाफ बहुत भड़काया जाता था। नेक्स्ट है डेवलपमेंट या विकास, मतलब डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे इन्हीं की जगह पे योजनाएं चला रही हैं, इन्हीं की जगह पे डैम लग रही हैं, आवाजाही के साधन बन रहे हैं। ये क्या चाह रहे हैं, इनकी कोई भी नहीं सुनता। ये चाहते हैं कि जो इनकी पारंपरिक जीवन शैली है वो सुरक्षित रहे, वो बनी रहे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। बट जो हमारी सरकार है उनका एक अलग एटीट्यूड है, उनका एक अलग दृष्टिकोण है, ताकि जो देश है वो विकसित हो, विकास हो, उसका डेवलपमेंट हो, जिसकी वजह से वो हर जगह पे आवाजाही के साधन क्रिएट कर रही है और टेक्नोलॉजी ला रही हैं, योजनाएं लगा रही हैं। वो भी अपनी जगह पे ठीक है, बट जो जनजातीय समूह है वो भी अपनी जगह पे ठीक है। वो चाह रहे हैं कि हमारी जो जीवन शैली है, पारंपरिक जीवन शैली, जो हमारी विरासत है, संस्कृति है, वो सुरक्षित रहे, ताकि अगली पीढ़ियों तक वो जाए। जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि जो हमारा देश है वो विकसित हो। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट इशू, उसमें है भूमि क्षरण। इन्वायरमेंट इशू मतलब पर्यावरण के जो चीज़ें हैं उनसे इनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहले तो है भूमि क्षरण, मतलब कि जो भूमि है उसका कटाव हो रहा है। जो शहर के लोग हैं जब जंगलों में आते हैं, जंगल को काटते हैं, और जब वर्षा होती है तब जो मिट्टी की ऊपरी परत है, जो उपजाऊ परत होती है, वो निकल जाती है। तो अब ये मुद्दा उठता है, अगर उपजाऊ परत जो निकल गई पानी के साथ या हवा के साथ, कि जनजातीय लोग कहाँ पे कृषि करेंगे, कहाँ पे अपने लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं, खाना पीना रहना, वो कहाँ पे करेंगे, अपने लिए खाने योग्य चीज़ें कहाँ से पैदा करें। तो ये भी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज। इसमें क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से तापमान बढ़ रहा है, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा है, पहाड़ों में, जंगलों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, इवन हमारे मैदानी इलाकों में भी।
पर इसमें जनजातीय लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं? क्योंकि जब बारिश आती है तो जो इनके पहाड़ होते हैं, जो इनकी घाटियाँ हैं, वहाँ पर बाढ़ आती है। जो पहाड़ है उनकी जो मिट्टी है वो खिसक जाती है, वो कट जाती हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा पड़ सकता है, बाढ़ आ सकती है, मौसम में अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं, ज़्यादा बारिश, ज़्यादा सूखा पड़ सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो जनजातीय लोग नहीं सहन कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, इतना ज़्यादा उनके पास सामर्थ्य नहीं है कि वो इन चीज़ों को टैकल कर पाएँ। तो ये भी इनके लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसकी वजह से फसलों को नुकसान हो सकता है। ठीक है, जो इनकी पारंपरिक जीवन शैली है वो भी खत्म हो सकती है। नेक्स्ट है वनों की कटाई या डिफॉरेस्टेशन। मतलब कि लोग आते हैं, जंगलों को काटते हैं, किसके लिए? लकड़ी के लिए, कृषि करने के लिए। अन्य उद्देश्य मतलब कि पेड़ों की कटाई करेंगे तो हमें इमारती लकड़ी मिलेगी। उसकी वजह से क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, जो धरती के नीचे जो पानी है पीने योग्य वो खत्म हो रहा है। और जो जनजातीय लोग हैं, जो इनके पारंपरिक तरीके हैं, जिस तरह से ये रहते हैं, वो खत्म हो रहे हैं। इनमें जो विविधता है, जो डिफरेंस है इनमें और हमारे बीच जो डिफरेंस है वो खत्म हो रहा है। जो इनकी खुद की संस्कृति है, जो वो संस्कृति है जिसके तौर पर ये जाने जाते हैं, चाहे वो संथान है, गोंड है, भील है, नागा है, नायर है, जिस तरीके से ये लोग जाने जाते हैं वो चीज़ें खत्म हो रही हैं। तो ये अपनी अगली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे? ये भी इनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। और सेकंड, ये जंगलों में रहती है। अगर जंगल ही कट जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? किस जगह पे जाकर ये अपनी चीज़ों को शुरू करेंगे? राइट। नेक्स्ट है पोल्यूशन। ये तो हर एक प्राणी को, हर एक जीव को दिक्कत कर रहा है, पर इनको क्या प्रॉब्लम है जनजाति लोगों को? अगर पानी दूषित हो रहा है, तेजाबी वर्षा हो रही है, या फिर हवा जो है वो ज़्यादा तेज़ चल रही है, जंगल नहीं है, ज़्यादा वृक्ष नहीं लगे हुए हैं इनके क्षेत्र में, तो जो जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, चाहे वो पेड़ों पे रह रही हैं, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, चाहे वो सिंपल जंगल में रह रहे हैं, तो अगर ऐसी चीज़ें होंगी, पोल्यूशन होगा, गंदा पानी ये पिएंगे तो इनको बीमारियाँ लगेगी। इसकी वजह से इनको सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, बट इनके पास कोई इलाज ही नहीं है, जिसकी वजह से ये जो लोग हैं बहुत बड़े जो प्रॉब्लम है उसको सहन कर रहे हैं। नेक्स्ट है जैव विविधता का नुकसान। हमको पता है कि जंगलों में, पहाड़ों में, या नदियों के किनारे बहुत सारे जीव, बहुत सारे जंगली जानवर, बहुत सारे आदिवासी लोग पाए जाते हैं। अगर हम जंगलों को काट देंगे, पहाड़ों को हम अपनी आवाजाही का साधन बना लेंगे, तो क्या होगा? जो जैव विविधता है वो ख़त्म हो जाएगी। जो आदिवासी लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जो हमारे भारत को कहा जाता है विविधता वाला देश, उसको हम क्या कहेंगे? तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश के लिए, जन ट्राइब्स के लिए बनी हुई है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वी केयर फॉर योर सक्सेस। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो काइंडली आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। मेरे जो टॉपिक्स हैं वो एक लेवल लैंग्वेज में हैं, इजी समझ में आते हैं, और ये +1, +2, BA और MA इन सभी को मैंने देखकर बनाए हैं, तो भी उनके सिलेबस में टॉपिक्स हैं, इससे वो कवर हो जाएंगे। सो मेरी वीडियो से उनकी स्टडी में बहुत हेल्प होगी। सो काइंडली आप मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।